एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ आपका दोस्त केसी। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 6 स्टॉक्स जिसमें हम शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हैं। द बायस जो है ये इस पर्टिकुलर स्टॉक्स पे सारे के सारे स्टॉक्स में वो बुलिश बायस है ना। पहला स्टॉक है बजाज फिनेंस। अगर आप यहाँ पे देखो तो दिस वाज आवर प्रीवियस 52 वीक हाई बिफोर द कोविड क्रैश। जैसे ही प्राइस ने ये 52 वीक हाई क्रॉस किया है तो इसके पहले इसने यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई बनाया हुआ है, बैक रीटेस्ट और फिर से वही हाई इस लेवल पे ये हॉल्ट कर रहा है। राइट, अभी अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये एक नए हाई के लिए फिर से जाएगा जिसको हम इजीली कैच कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम आर्ली चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। सो आर्ली चार्ट पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, दिस वाज योर एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई जो हमने डेली चार्ट पे देखा, और यहाँ पे ये आके ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके जा रहा है। बट रिमेंबर, अगर आप ये पर्टिकुलर बार और ये पर्टिकुलर बार को देखोगे तो यहाँ पे कुछ सेलिंग प्रेशर दिखा है जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग का साइन है। प्राइस इसके ऊपर बिल्कुल भी फॉलो थ्रू देने में फेल हो गया, एक्सेप्ट हुआ लेकिन फॉलो थ्रू देने में फेल हो गया। एंड देन मंडे फॉल जो करेक्शन आया था वो प्राइस ने रिकवर किया, यही लेवल पे एक छोटा सा छोटे टाइम फ्रेम का एक एब्जॉर्प्शन बनाया और इसको ब्रेक किया है। अभी शायद ये इसका फिर से ब्रेकआउट रिटेस्ट है एंड यहाँ से वी मे गेट टू सी अ फॉलो थ्रू। सो हम ये फॉलो थ्रू के लिए इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। सो इन दिस कमिंग वीक आइडिया तो यही है कि अगर 5 मिनट्स या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इंट्राडे के लिए हम इसको डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। जो स्विंग ट्रेडर्स है वो भी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे नज़र बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका हेवेल्स। अभी हेवेल्स देखिए कंटिन्यूसली, दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ हेवेल्स। इसने जो अप्रैल 2019 के बाद जो हाई लगा था वो हाई को बहुत इजीली इसने मोमेंटम के साथ ब्रेक किया है और हाई के ऊपर एक्सेप्ट हुआ है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो नाउ अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो ये वो एरिया है जहाँ पे इसने एक कंसोलिडेशन किया, एक एक्सेप्टेंस दिखाया अबव द ब्रेकआउट लेवल। एंड ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम विद गुड मोमेंटम के साथ हुआ है। यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर हमको कुछ EVSRs भी दिख रहे हैं, इफेक्ट वर्सेस रिजल्ट भी हुआ है। तो इट्स नॉर्मली द प्रॉफिट बुकिंग विच हैपन्स। और इसके बाद अभी ये फिर से यही लेवल पे आया है। नाउ इफ आई जूम इन द चार्ट अ लिटिल बिट तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये पर्टिकुलर लेवल पे ही हमको एक बार दिखा है ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे जहाँ पे वॉल्यूम्स आर बिग गुड। ओके, सो ये पर्टिकुलर बार में अगर सेलिंग हुआ है तो वी विल नो फ्रॉम द इंट्राडे चार्ट्स। तो लेट्स गो टू द 15 मिनट्स चार्ट। अभी 15 मिनट्स चार्ट में आप देखोगे तो मार्केट ऊपर ओपन होके सीधा ऊपर की तरफ जाने का ट्राई किया और वहाँ पे उसको सेलिंग मिला। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है दिस इज नॉर्मली द प्रॉफिट बुकिंग बाय द बायर्स। अभी क्या यहाँ पे सेल पोजीशन बना है तो लेट्स डू द बार बाय बार एनालिसिस। देखो इसके बाद में इट वेंट डाउन, यहाँ पे होल्ड कर गया, वॉल्यूम्स वेयर गुड। तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये फर्स्ट पुल बैक है एंड निकल जाएगा, नहीं निकला। प्राइस स्लोली ग्राइंड करते हुए आया, एक डिप लगाया और ये बार फिर से ऊपर जाके क्लोज हुआ विद गुड वॉल्यूम्स। यहाँ पे भी क्लियर साइन है कि बाइंग थोड़ा बहुत हुआ है। नाउ ये बार के अंदर ही मार्केट पूरा दिन ट्रेड करता रहा और एंड के 15 मिनट में, एंड के आधे घंटे में इसने डिप किया है एंड रिकवर भी किया है। नाउ इफ यू नोटिस ये पर्टिकुलर रीजन, अगर मैं ये पर्टिकुलर रीजन को ही एक्सटेंड करूँ तो हमको मिलेगा कि ये जो बाइंग लास्ट में आया है फिर लास्ट 15 मिनट्स में ये आपका यहाँ से है। सो इन केस अगर ये धीरे धीरे ऊपर जाता है तो वी विल हैव अ गुड रैली इन दिस पर्टिकुलर वन बिकॉज ये प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। या मे बी मंडे को प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगा। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है ये वाला लेवल विच इज़ अराउंड 902 एंड ये वाला लेवल विच इज़ अराउंड 897। सो अगर ये लेवल्स को प्राइस होल्ड कर लेता है एंड यहाँ से ये अगर ये
इस तरह से डबल बॉटम टाइप इंट्राडे डबल बॉटम ऑन 15 मिनट्स और 5 मिनट्स बना के जाता है, या फिर ये जो ब्रेकआउट था इसके ऊपर रीटेस्ट एंड मूव, तो ये दोनों हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, डबल बॉटम के लिए या फिर जो ब्रेकआउट लेवल था उसको रिजेक्ट करते हुए ऊपर एंड रीटेस्ट। तो यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेड्स एज वेल एज स्विंग ट्रेड्स के बारे में सोच सकते हैं। जो भी स्विंग ट्रेडर्स है वो ध्यान रखना कि जब भी एंट्री कर रहे हो तो आपको वॉल्यूम्स में चेक करना ज़रूरी है कि वेदर द करंट मोमेंट इज़ बायस डोमिनेटेड और नॉट। वॉल्यूम्स आपको सब बता देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टॉक इज़ योर ICICI बैंक। अगर हम ICICI बैंक को देखें तो जो इसका हाई था इन बिफोर द कोविड फॉल, ये वो जोन में आया है फर्स्ट टाइम, राइट। तो यहाँ पे आने के बाद जिन्होंने भी नीचे के लेवल्स पे बाई किया है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा यहाँ पे। नाउ व्हाट वी वांट पर्टिकुलरली कि ये इसी जोन में होवर करता रहे, ऊपर नीचे एक छोटा सा रेंज बनाए, जिसको हम फिर आगे जाके बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है। सो अगर हम इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके अगर वो रेंज को डिफाइन करने का ट्राई करें तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि ये बेस ऑलरेडी बन चुका है लास्ट 2-3 दिन से, और ये बेस का जो लेवल है इट इज़ ओवरलैपिंग विद द प्रीवियस हाई, प्रीवियस स्विंग पॉइंट। उसके बाद प्राइस नीचे गया, ऊपर जाके ये लेवल पे होल्ड कर रहा है। अगर ये लेवल के अंदर ही ये ऊपर नीचे कर रहा है तो हम यहाँ पे छोटे छोटे मूव्स के लिए 2% का मूव ऊपर से नीचे के लिए, नीचे से ऊपर के लिए हम ट्रेड देख सकते हैं। अगर ये अपसाइड ब्रेक होता है तो देयर विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड दिस वन। अगर ये नीचे के साइड पे ब्रेक होने का ट्राई करता है तो हम ये पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे ज़्यादा फोकस रखेंगे कि 515 के आसपास क्या करता है। अगर 515 के ऊपर बाउंस लेने का ट्राई करेगा तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। सो इसमें भी ICICI में भी हम लोग बाइंग ट्रेड ही देखने वाले हैं। वी विल नॉट गो शॉर्ट इन द ICICI। नेक्स्ट इज़ योर कोटक बैंक। कोटक बैंक में अगर आप वीकली चार्ट पे जाओगे तो यू विल से इसने ये वाला जो हाई था इसका प्रीवियस वाला हाई, ये काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। ऑन डेली टाइम फ्रेम इफ़ यू नोटिस, ये जब फर्स्ट टाइम नया हाई लगाने आया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इज़ कॉमन, उसके बाद फिर से गया, बट नाउ दिस टाइम इसमें स्ट्रेंथ नहीं था। इसने ये हाई की तरफ जाते जाते एक शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट क्रिएट कर दिया, डिप डाउन, और अभी फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स थोड़ा डिस्टर्ब है, वॉल्यूम्स का चार्ट। सो लेट मी एडजस्ट द वॉल्यूम्स प्रॉपरली। ओके। नाउ इफ यू सी हियर वॉल्यूम्स के टर्म्स में, तो जब भी ये नीचे आ रहा था दैट टाइम इट हैड अ सॉर्ट ऑफ गुड वॉल्यूम्स ऑन दिस पर्टिकुलर बार, सॉरी, इट हैड गुड वॉल्यूम्स ऑन दिस पर्टिकुलर बार जहाँ पे इसने लो लगाया हुआ है, यहाँ से ये रिवर्स हुआ है, राइट। और रिवर्स होने के पहले अगर आप ध्यान से देखो सो ये वाला जो बार है ये एक नैरो रेंज बार NR4 विथ द एक्सट्रीमली लो वॉल्यूम्स प्रीवियस वॉल्यूम के हिसाब से। सो वी कैन रेफर दिस एज टेस्ट बार, जो इंडिकेट कर रहा है हमको नो सप्लाई। अगर मार्केट में सप्लाई नहीं है और प्राइस ऊपर जा रहा है तो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बाउंस बैक। ठीक है। अभी ये वाला भी एक टेस्ट बार है, बट सिंस वी ऑल नो लास्ट ट्रेडिंग सेशन वॉज द 1 जनवरी, सो काफ़ी ट्रेडर्स मार्केट में नहीं होते ड्यू टू द 31st पार्टी। तो शायद ये टेस्ट बार है कि नहीं हमको आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगा, बट अगर इसको कोई भी अच्छा डिप मिलता है ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम्स तो हम इसको अच्छी तरीके से बाय कर सकते हैं। ओके। अगर ये वाला लेवल जो है विच इज़ योर 1970 का ले लो, 1970 to 1950, अगर ये वाला जो जोन है ये जोन ये ब्रेक कर देता है देन वी विल रीएनालाइज। जब तक प्राइस इस जोन के ऊपर है या ये जोन में आके रिजेक्ट होके जा रहा है हम इसमें बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहेंगे। अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे जाएंगे
तो यू कैन क्लियरली सी मार्केट ये पर्टिकुलर बार के अंदर हॉल्ट कर चुका है। नाउ ऑल वी वांट इज ये हॉल्ट को ये निकाले, राइट? अभी निकाल ले तो यहाँ पे बाय करना ब्रेकआउट के लिए विल बी बिट कॉस्टली, बट अगर हम यहाँ पे कोई पीओएस या कुछ ट्रेंड लाइन या समथिंग हम अगर ड्रॉ कर सके, या फिर 15 और 5 मिनट्स पे कोई रिजेक्शन, 2 बार रिवर्सल, स्प्रिंग्स, ये सब अगर पॉइंट्स हम देख सके तो वहाँ पे हम इसको ट्रेड लेके एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड पकड़ सकते हैं। सो कोटक बैंक पे एक नज़र होगा। नेक्स्ट इज़ योर MGL। नाउ MGL में अगर हम वीकली चार्ट देखें, सो सी ये एक रेजिस्टेंस जोन है, दिस जो यहाँ पे भी आके रिएक्ट हुआ, ब्रेक करने का कोशिश किया विथ हाई वॉल्यूम्स बट कुड नॉट सस्टेन। अगर आप देखोगे तो इसके हाई के ऊपर बिल्कुल भी सस्टेनेंस नहीं किया है, जो ब्रेकआउट बार का हाई है वो सस्टेन नहीं किया है, एंड देन कोविड क्रैश की वजह से नीचे आ गया। फिर यही लेवल पे आके इट इज़ रेजिस्टिंग, एंड यही लेवल पे आके फिर से इट इज़ रेजिस्टिंग, राइट? अगर अब की बारी ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये एब्सॉर्प्शन ऑफ सप्लाई बन जाएगा तो प्राइस कैन इजीली ब्रेक थ्रू। ओके, सो यहाँ पे हम इस चीज़ पे ध्यान रख के अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यू विल सी ऑन द डेली टाइम फ्रेम ये बहुत अच्छे कंसोलिडेशन से निकल रहा है विद द लॉट्स ऑफ बाइंग हैपनिंग फ्रॉम द लोज, राइट? रिजेक्शन में भी प्रॉफिट बुकिंग बार आया है, उसके बाद कोई भी सेलिंग वॉल्यूम हमको अभी तक दिखा नहीं है। सो अगर ये यहाँ से क्रॉस करने का कोशिश करता है दैट विल गिव अस अ गुड ट्रेड। एंड अर्ली टाइम फ्रेम पे एज यूजुअल अर्ली टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन इज बिट ऑन द कंफ्यूजिंग साइड, कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, वी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर एक्शन गोइंग ऑन। सो ये वाला ट्रेड अगर हम पिक करते हैं तो इसको अकॉर्डिंगली स्विंग ट्रेड के लिए ज़्यादा प्रेफर करेंगे। यहाँ पे अभी फ़िलहाल कन्फ्यूजन है। द इम्पॉर्टेंट लेवल्स विच वी विल वॉच इज दिस पर्टिकुलर लेवल 1050 या फिर ब्रेक ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। हमको चाहिए कि ये प्राइस नीचे आके ब्रेक करे, अगर गैप अप होता है तो फिर हम रिटेस्ट के लिए रिटेस्ट पे एंट्री का सोचेंगे। तब तक वेट एंड वॉच। एंड लास्ट स्टॉक है आज के लिए विच इज़ योर SBI लाइफ। SBI लाइफ का अगर हम चार्ट देखें तो इस स्टॉक का सी दिस वाज हाई, कोविड फॉल के बाद ये यहाँ तक आया है विच वाज इफ़ यू टेक द फिबोनाची एंड प्लॉट, मैं नीचे के रिजेक्शंस ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये समवेयर 61% के ऊपर है। तो अगर ये 61% के ऊपर का लेवल होल्ड कर रहा है एंड नीचे से जो इसने रैली किया है उसका 50% तक पुल बैक दे रहा है तो इट्स गुड फॉर द मार्केट। नाउ अभी हमको क्या चाहिए, तो ये वाला जो हाई बनाया था दिस वन, जहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको, ज़्यादा नीचे तक फॉलो थ्रू नहीं ले पाया है। अगर आप इसको मेजर करोगे तो ये जितना था उसका ही ये 2 टाइम्स होना चाहिए, बिकॉज नॉर्मली जब भी एक टाइट रेंज होता है तो टाइट रेंज का नॉर्मली टारगेट्स आपका, अगर ये x इसका साइज़ है तो टारगेट्स आपके 2x होते हैं, वहाँ से ही ये रिवर्स हुआ है कंसोलिडेशन। एंड लास्ट ट्रेडिंग डे दैट इज़ फ्राइडे में यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ में थोड़ा बहुत एक्टिविटी दिखा है। सो नाउ ऑल वी नीड टू सी और ऑल वी नीड टू चेक इज क्या ये अपसाइड फॉलो थ्रू देता है या फिर ये जो प्रीवियस हाई था ये प्रीवियस हाई पे रिजेक्शन लेके वापस नीचे जाता है। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि ये ऊपर की तरफ निकले रादर देन रिजेक्ट हो। तो अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो वी विल हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये भी स्टॉक हम लोगों को काफ़ी अच्छे ट्रेड्स दे सकता है। नाउ ये सारे जो स्टॉक्स है जो हमने अभी डिस्कस किए ये सारे आपके स्विंग ट्रेड्स के लिए भी काम आएंगे या फिर इंट्राडे ट्रेड्स के लिए भी काम आएंगे, बिकॉज ये सारे स्विंग ट्रेड के ब्रेकआउट्स के वॉच पे है। जब भी हायर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट होगा तो इंट्राडे के लिए ये स्टॉक्स मोमेंटम में होंगे।
ऑल वी नीड इज़ वो वाला स्टॉक जब वो ब्रेकआउट करे और इंट्राडे में हम उसको 5 मिनट्स पे कैच करें, तो वो एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड बन जाता है, प्लस इंट्राडे लेवरेज का बेनिफिट भी वहाँ हो जाता है। बट आई विल एडवाइस, बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर, मैं तो इंट्राडे के लिए ज़्यादा सर्च करूँगा कंपेयर टू स्विंग ट्रेड्स। बट आई विल एडवाइस, अगर आपको लेवरेज यूज़ कैसे करते हैं, आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे काटना है, कितना रिस्क लेना है, उस बारे में नहीं पता, तो डू नॉट ट्रेड विद दिस, बिकॉज ट्रेडिंग विद द हाई लेवरेज और इंट्राडे लेवरेज इज़ हाईली रिस्की, इट कैन वाइप आउट योर अकाउंट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।